नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मां और मातृभूमि के द्वार पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं और न्यूज 18 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। सीएम योगी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस वक्त यमकेश्वर में गुरु की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद यहां पर एक छोटी सी जनसभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं। गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का उन्होंने आज अनावरण किया और उसके बाद अपने गांव पंचूर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पंचूर में मां से मुलाकात होगी और इस तरह से उस वादा को वो पूरा करेंगे, उस अपील को वो पूरा करेंगे जो उनकी बहन ने उनसे की थी। बहुत भावुक अपील की थी सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन ने कि उनकी मां उन्हें दिन रात याद करती हैं, तो एक बार आकर मां से मिल लें। और सीएम योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद जाएंगे, अपनी मां से मुलाकात करेंगे और इससे पहले अपने गुरु अवैधनाथ की उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया है और भावुक पल आज ही आने वाला है जब वो अपनी मां से मिलेंगे। इससे पहले न्यूज 18 के ही कार्यक्रम पर मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने जब सवाल पूछा था सीएम योगी आदित्यनाथ से कि क्या उन्हें मां की याद नहीं आती, क्या वो मिलना नहीं चाहते, तब उन्होंने कहा था जाऊंगा, व्यस्त हूं और कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर मुख्यमंत्री, इस वजह से नहीं मिल पाया, लेकिन जैसा ही वक्त मिलेगा तो वैसे ही मुलाकात करूंगा। और दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। आज ही ये मुलाकात होगी। उससे पहले यमकेश्वर की ये तस्वीर देखिए जहां पर अपने गुरु की उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया, पुष्प अर्पित किए और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी हुआ। 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था योगी आदित्यनाथ ने और जुड़ गए थे गोरखनाथ पीठ से और उसके बाद से वो गोरखनाथ पीठ से ही जुड़े रहे। अवैधनाथ उनके गुरु और उनके ही दिशा निर्देशों के अनुसार सीएम अपने जीवन को तब्दील करते रहे, एक सन्यासी के रूप में आगे बढ़ते रहे। सन्यासी से सड़क पर संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना और हिंदुत्व की लड़ाई को अपना एक अहम मुद्दा बना लिया, अपना एक अहम लक्ष्य बना लिया और उसी लड़ाई के साथ साथ अब वो उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बार नहीं, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री है। इतिहास रचते हुए दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, बहुमत के साथ सत्ता में आई, जिसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के भी प्रयासों को जाता है जो 2017 से 22 के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए। और उत्तराखंड को भी इस बात पर नाज है। उत्तराखंड के लोगों से भी जब आप मिलेंगे तो इस बात का वो जिक्र जरूर करेंगे कि उन्हें गर्व होता है कि उत्तराखंड का ही एक शख्स उत्तर प्रदेश का शासन संभाल रहा है, उत्तर प्रदेश की कमान उसके हाथ में है। और बहुत ही भावुक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है क्योंकि आज वो अपने मातृभूमि पर है। कर्मभूमि उत्तर प्रदेश, मातृभूमि उत्तराखंड, और वो भी आज पंचूर जाएंगे, अपने गांव, उस घर जहां पर उनका 18 साल तक का की उम्र तक का उनका बचपन बीता है। अपनी मां से मिलेंगे, अपनी बहन से मिलेंगे। दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिथड़ी गांव में जहां पर अनावरण हुआ है प्रतिमा का, गुरु अवैधनाथ का। ये प्रतिमा, एक बार अपने सहयोगी के पास चलूं, उससे पहले जो प्रतिमा इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि राजस्थान के मकराना मार्बल से बना हुआ ये प्रतिमा है और इसे स्वीकृत किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही। गोरखपुर में ही इसे स्वीकृत किया था स्वरूप को, जिसमें वो यहाँ पर मुद्रा जो है वो आसन है, आसन की मुद्रा में वो बैठे हुए हैं और ये मूर्ति जिसका अनावरण हुआ है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार तस्वीरें वहां से हमारे दर्शकों के लिए भेज रहे हैं। दीपांकर, आपके पास आती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रिलेशन के लिए भी और सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी मां, उनकी बहन के लिए सबसे ज्यादा। बिल्कुल मेनका, एक अहम दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है और शुभ दिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मातृभूमि में पहुंचे हैं और अब से कुछ देर 4:30 बजे उनके यहाँ से रवानगी, जब अपने गांव पहुंचेंगे पंचूर, जहां उनकी बहन, उनके भाई, उनकी मां उनका इंतजार कर रहे हैं। और अभी मंच पर यह कार्यक्रम चल रहा है और जो भी नेता अभी तक संबोधन करने आए मंच पर, उन्होंने एक ही बात कही है कि हिंदू धर्म को जिस तरीके से एक पहचान देने के काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसके एक सिंबल बने हैं पूरे देश में, वो एक अहम बात है। दूसरी, बुलडोजर का जिक्र यहाँ हर नेता की बात में है। और तीसरी बात ये कि धन सिंह रावत ने अभी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि जब उनके पिता, मतलब योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था 2020 में, तब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहीं पहुंच पाए थे, तो कुछ देर के लिए योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे। वो दुख था जो एक पुत्र का अपने पिता के लिए होता है। संन्यास भले ही ले चुके हो और सन्यासी बन चुके हो, लेकिन बावजूद इसके एक पुत्र और पिता के बीच जो एक
आत्मीय संबंध होता है, वो उनके आंसुओं में, उनकी आंखों में वो जो बिल्कुल दीपांकर, संन्यास, जब कोई संन्यास धारण करता है इसका मतलब त्याग होता है, सेवा भाव। और सीएम ने भी यही बात कही थी कि जिस दौरान उनके पिता का निधन हुआ था, कोरोना का दौर था और उत्तर प्रदेश को उनकी जरूरत थी, यही वजह है कि वो उस वक्त नहीं गए थे अपने पिता के आखिरी वक्त में और उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार में भी। लेकिन अब वो गए हैं तो मुलाकात परिवार से होगी, माँ से, बहन से होगी। इस वक्त तस्वीर जो हमें देखने को मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में वो अब संबोधित करने वाले हैं जनसभा को। बिल्कुल, अभी तक जो लोग संबोधित कर चुके हैं उनमें धन सिंह रावत, इसके अलावा तीरथ सिंह रावत, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर पुष्कर धामी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। 4:30 बजे, तकरीबन 4:45 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और अभी कार्यक्रम में लगभग आधे घंटे का वक्त है। तो सभी नेता ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई बोले यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ कहे, क्योंकि अपने मातृभूमि में और हर कोई सुनना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे, क्या नई बात कहेंगे, क्योंकि उनके संबोधन में एक जुड़ाव होता है जनता के बीच। और भीड़ यहाँ पर है, या तो जय श्री राम के नारे लगाती है और हर बात पर यहाँ पर तालियां बजाती है, उत्साह है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहेंगे आज इस मंच पे, इस पर मेनका सबकी नजर टिकी है। और जितनी देर भी ये कार्यक्रम चलेगा पूरी तरह जिसे कहते हैं बंधा हुआ कार्यक्रम है। बिल्कुल दीपांकर, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता, एक नेता के तौर पर मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर वो एक बेटे के रूप में भी मौजूद हैं। तो वो क्या कहते हैं, और एक विद्यार्थी के रूप में भी, क्योंकि जिस जगह पर विथिणी के जिस प्रांगण में उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया, उनके गुरु की ये प्रतिमा है। 1980 के दशक में, जब 1986-87 में उसके दौर में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, तो उसके सबसे पहले अध्यक्ष गोरक्षपीठ के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी थे। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो हमारे इसका जो रास्ता प्रशस्त हुआ है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज शिलान्यास करा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। आप लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा, पर आज इतिहास लिखा जा रहा है, आज इतिहास की रचना हो रही है। और अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण करने के लिए योगी जी अपनी धरती पर पधारे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप में ऐसी शक्ति की धरती है, ऊर्जा की धरती है, जहां से ऐसे महान व्यक्ति पैदा होकर के सारे संसार को आलोकित कर रहे हैं, सारे संसार को जगा रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस यमकेश्वर से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए आज योगी आदित्यनाथ जी अपनी मातृभूमि में आए हैं। उनका हृदय से हम वंदन करते हैं और इतिहास को रच रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतपाल जी महाराज, आपका जिस तरह से जोशीला उद्बोधन यहाँ पर रहा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को सुना आपने, और उन्होंने वेलकम स्पीच सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दिया। इससे पहले शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी वेलकम स्पीच देंगे, स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, मौजूद सभी लोगों को संबोधित करेंगे। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, यहां पर सतपाल महाराज ने वही बात कही, अयोध्या भगवान राम के भव्य मंदिर का जिक्र किया उन्होंने, वो संकल्प जो गुरु अवैधनाथ ने लिया था, और जब वो संकल्प सिद्धि की ओर है तो जरिया बनकर उभरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसका जिक्र यहां पर सतपाल महाराज ने भी किया। बिल्कुल मेनका, सबसे अहम बात यही है कि किसी भी नेता का यहाँ पर संबोधन हो और उनके सम्मान में जो भी शब्द यहाँ पर नेता कह रहे हैं, उनमें कुछ बातें बहुत कॉमन है। उनमें हिंदुत्व एक कॉमन बात है, उनमें हिंदू नेता के तौर पर उभरना वो एक कॉमन बात है। इसके अलावा जय अक्षय तृतीया हमारे देश में ये दिन एक विशेष महत्व रखता है। आज इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि और हम सबके श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री, बहुत ही गतिशील और जो दिन रात एक करके राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे छोटे भाई
पुष्कर सिंह धामी जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा के हमारे सांसद मेरे छोटे भाई तीरथ सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के जो रियल संयोजक है, एक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा रहते हैं, मंत्री के रूप में कम दिखते हैं, मैं बहुत गौर से देखता रहता हूं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और जिन्होंने वर्षों पार्टी संगठन के लिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए अपना एक यौवन का समय लगाया, ऐसे हमारे छोटे भाई डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे मध्य प्रदेश के हमारे पर्यटन मंत्री और पंचायती राज के भी मंत्री हैं और भी अनेक विभाग जो देख रहे हैं, हम सबके परिचित आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे मध्य ऋषिकेश स्वर्गाश्रम से जो हमारे मध्य पहुंचे हैं पूज्य संत स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष शांति बहन जी और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय हमारी विधायक और जिन्होंने शुरुआत में माननीय योगी जी का यहाँ पर स्वागत किया, हमारी छोटी बहन रेणु बिष्ट जी, पूर्व विधायक हमारी बरथवाल बहन जी, विजय बरथवाल जी, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष संपत सिंह रावत जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथवाल जी और एक और यहाँ पर हमारे मैं नेगी जी से पूछ रहा था, मुझे ध्यान था कि उनका होम ब्लॉक यही है, हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के जो डीसी हैं श्री ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, जो कि इस ब्लॉक के, इसलिए मुझे लगा कि उनका नाम। तो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मंच पर मौजूद हैं, बोल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का वेलकम कर रहे हैं। जब सीएम बोलेंगे हम दोबारा आपको वहां लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर, अमन का योगी मॉडल यूपी में हिट साबित हुआ है, जो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। एक तरफ जहां यूपी में अमन चैन के साथ ईद मनाई गई, तो वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान के जोधपुर में ईद पर दो समुदाय आमने सामने आ गए, दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो तस्वीर आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जोधपुर की है, राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर ईद के पावन मौके पर देखिए कैसे भगदड़ मची है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय आमने सामने आ गए। झंडा लगाने को लेकर ये बवाल शुरू हुआ था। नमाज अदा करने के बाद पत्थरबाजी और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। वहीं यूपी में देखिए ईद के दिन लोगों ने शांति का पैगाम दिया है। अलीगढ़ में तो नमाजियों पर फूल भी बरसाए गए हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, दो मॉडल आपके सामने हैं, एक राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। राजस्थान में आज फिर भगदड़ हुई है। रामनवमी के मौके पर भी हमने देखा था कि वहां पत्थरबाजी हुई थी शोभा यात्रा पर और बवाल खड़ा हो गया था। तो अब देखिए ईद के मौके पर भी वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं यूपी में रामनवमी का जुलूस भी शांतिपूर्ण तरीके से निकला पूरे प्रदेश में। तो ईद के मौके पर भी फूल बरसाए जा रहे हैं नमाजियों पर, ईद मनाने वाले लोग। इधर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि सूबे में सभी जगहों पर शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपन्न हुई है और कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसमें धर्मगुरुओं और समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग मिला है और आगे भी यूपी की कानून व्यवस्था इसी मॉडल से आगे बढ़ती रहेगी। लगभग 32,000 जगहों पे, विभिन्न ईदगाहों पे और मस्जिदों में नमाज अदा की गई है और अभी तक जो सूचनाएं मुख्यालय को प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से जो शासन के निर्देश हैं उसका पूर्ण अनुपालन कराया गया है और इसमें धर्मगुरुओं का अपार सहयोग प्राप्त हुआ है, जन समर्थन प्राप्त हुआ है। देखिए, ये जो कोर्ट के आदेश के अनुपालन ऐसा नहीं है केवल ईद के लिए ही कराया जा रहा था और सबके पार्टिसिपेशन से और लगातार लोगों को परसुएट करके इस अभियान को और भी स्वेच्छा से ही बढ़ाया जाएगा और ये एक मॉडल है जो कि अध्ययन योग्य है कि कैसे इतने बड़े चीज़ों को और पब्लिक पार्टिसिपेशन से हमने सही किया है और कहीं भी कोई घटना नहीं होने दी गई। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। सीतापुर में समस्या की सुनवाई न होने से नाराज युवक पेड़ पर चढ़ा, हरगांव थाना क्षेत्र का मामला। एटा में तेज रफ्तार ओवरलोडेड डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, पेड़ के नीचे खोखे के ऊपर गिरा पेड़। उन्नाव में हॉस्पिटल में नर्स सुसाइड मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतका के परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते किराना व्यापारी के घर में लगी आग, हजारों के नकली आभूषण जलकर राख। झांसी में अनजान बारूदी बम ने जिले में फैलाई दहशत, सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बम को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू। नोएडा में सूरजपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अपहरण का छात्र से स्कॉर्पियो कार लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 1.5 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीलीभीत में 3 भाइयों की नदी में डूबने से मौत, गांव में छाया मातम का माहौल। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 5 स्टूडेंट्स को कुचला, हादसे में एक छात्र की मौत, 4 की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा नेशनल हाईवे 91 पर भीषण सड़क हादसा, नहर में गिरी कार, 1 की मौत, 4 लोग घायल, दादरी थाना क्षेत्र के कोटफुल का मामला। आगरा में तेज आंधी के चलते एक बच्चे की मौत, पेट्रोल पंप का छज्जा गिरने से हुआ हादसा, थाना न्यू आगरा इलाके की घटना। नोएडा में चलती कैब पर गिरा यूनिपोल, कैब में सवार युवक के सिर पर आई चोट, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जांच के दिया आदेश। इटावा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, 4 बच्चों समेत 4 लोग बाल बाल बचे, दिल्ली से बिहार के आरा जा रहा था परिवार। झांसी में कुएं में गिरने से युवती की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की, बुढ़ावली इलाके का मामला। फतेहपुर में चूल्हे की चिंगारी से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, असोधर थाना क्षेत्र की घटना। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, प्रसव केंद्र पर दिखी गंदगी। कानपुर की ऑक्सीजन खत्म होने से हालत अस्पताल में मरीज की जान गई, बेटे ने लापरवाही का आरोप लगाया। सीतापुर में ई रिक्शा पर बीमार शख्स को ले जाते हुए वीडियो वायरल, स्ट्रेचर सहित शख्स को ले जाते हुए आ रहा नजर, शहर के मंडी इलाके का मामला। जिनके बारे में अभी सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे, महंत अवैधनाथ जी जो राष्ट्रीय संत थे, आज उनकी प्रतिमा के अनावरण अवसर पर हम सब के बीच में, जिनको हम सब लोग सुनने के लिए, मिलने के लिए बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं और हम सब के प्रिय हैं, पूरे भारतवासियों के प्रिय हैं और इस माटी के पुत्र हैं, इस माटी के लाल हैं यमकेश्वर के, और मंच पर विराजमान हैं। मैं आप सब की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, उनके अपने जन्म स्थान पर पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग जो है उनका स्वागत करें, क्योंकि वैसे भाषणों का क्रम काफी लंबा हो गया है। मैं आदरणीय योगी जी और आप सबके बीच में बहुत देर तक नहीं रहूंगा, मैं उनका केवल स्वागत करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज वो हमारे बीच में इस माटी के लाल होते हुए आज एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में, जिनको सुनने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग हजारों लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं,
हम सब भी उनको सुनेंगे। मैं पुनः एक बार स्वागत करते हुए, चूंकि आज बहुत सुंदर दिवस है और महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय जहां पर संचालित हो रहा है, उसका हम सब ने अनावरण किया है। और महंत अवैधनाथ जी का भी जो संबंध रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन सभी को आगे लाने के लिए उन्होंने हर संघर्ष किया। उसके मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मैंने बचपन से जितना उनको देखा है, सुनता आया हूं, तो उन्होंने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है उसका भी नेतृत्व उन्होंने उस समय प्रदान किया था। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत और इस माटी के लाल जब हमारे बीच में आए हैं। मैं अभी 2021 में 16 अक्टूबर को अयोध्या गया था और इससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था। तब मैंने वहां देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे और मन बड़ा कष्ट में आया। बहुत मन में एक, मैं कहूं कि उदासी सी, कि जिनके बारे में हम इतने समय से कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और रामलला रास्ता देखते रह गए, कोई मंदिर बनाने वाला नहीं आया। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे बीच के योगी जी के नेतृत्व में। और वो मंदिर परिसर ऐसा नहीं बन रहा है कि केवल भारत के लोग देखें। जब मैं वहां देखने गया तो इतनी सारी बड़ी बड़ी देश की कंपनियां उसके अंदर काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं कि 100-100 फीट तक नीचे तक ड्रिलिंग करके उन मशीनों से वहां पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, वो केवल भारत का एक स्थान नहीं बनने जा रहा है, वो भारत नहीं बल्कि दुनिया का आध्यात्मिक और संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र राजधानी बनने जा रहा है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं। मैं लखनऊ में पढ़ा हूं और मैं अभी मुरादाबाद के एक डॉक्टर मुझे मिले। मैं एक शादी में गया था तो मुझे बोले कि मैं डॉक्टरी का पेशा करता था, मुरादाबाद का गोल्ड पूरे उस समय का, अपने समय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर वो कहते थे कि मैं अपनी क्लिनिक में जब मरीजों को देखता था तो मुझे डर लगता था कि कभी मेरे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई हमारे साथ घटना न घट जाए। तो मैंने कहा आप 2019 के चुनाव में, ये मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूं, 2019 का चुनाव आने वाला था तब की बात बता रहा हूं। बोले एक छोटा सा लड़का आया, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात बता रहा हूं। बोले कि मैंने उसकी मां को कहा कि इनको ऊपर बैठा दीजिए और बड़े अदब से कहा कि मैं इनको ऊपर बैठ के देखना चाहता हूं। तो इतने में पूरी फौज आ गई और बोले मेरे जो है पूरे अस्पताल के चारों तरफ उन्होंने जो है घेर कर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुरादाबाद की मैं सच घटना बता रहा हूं। बोले भाइयों बहनों, वैसे तो विकास का काम हो, कानून व्यवस्था हो, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो मैं अपना कारोबार बंद करना पसंद करता, लेकिन मैं वोट योगी जी के कहने पर वहां पर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। उत्तर प्रदेश की सब घटना आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से अभी जैसा बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उल्लेख कर रहे थे, मैं सन 2002 में बनारस गया था और काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में गया तो उस काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत सकरी गली होती थी
एक सकरी गली और कोई भोलेनाथ का भक्त गंगा जी से जल लाकर अगर सीधे भगवान को चढ़ाना चाहता है, विश्वनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहता है, तो उसको गंगा जी से सीधे रास्ता नहीं मिलता था। अभी 2021 में बनारस के अंदर मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में मैं गया और मैं काशी विश्वनाथ जब सवेरे दर्शन के लिए गया तो मैं आपको बताऊं कि मन इतना आनंद हो गया भगवान के उस दरबार में पहुंचते ही। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं गंगा जी का जल लेकर सीधे भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया। यानी कि हाईवे बन गया पूरा। आपके नेतृत्व में लगातार इस प्रकार से काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने वहां पर बना दिया, न जाने कितने कार्य, और उसी का नतीजा है। जब मुझे यहाँ महाराज जी पत्रकार पूछते थे कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी इस बार, तो मैं कहता था, बोले कि उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से सरकार नहीं बनी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास बनेगा और उत्तराखंड के अंदर भी इतिहास बनेगा। भाइयों बहनों, योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बना और आप सबके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी और पूरे उत्तराखंड के अंदर यहां भी पहली बार यह मिथक टूटा। 2/3 बहुमत की सरकार यहां पर बनी। और जो पहले उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार ये होता था कि एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 आम चुनाव में ये हुआ। और इस बार, पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी आप सब लोगों ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर एक मिथक तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज अक्षय तृतीया का दिवस है और आज से 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। और मैं वहां से सीधे आदरणीय महाराज जी को रिसीव करने के लिए सीधे जौलीग्रांट पहुंचा। आज मैंने देखा जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी श्रद्धालु, जितने भी पर्यटक, जितने भी यात्री आज तक आए हैं, इन 10 सालों में उससे कहीं ज्यादा आएंगे। वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और वो रिकॉर्ड टूटेगा। आज पहला दिन है और जितनी भी हमने, आदरणीय सतपाल महाराज जी मंच पर हैं, हम लोगों ने जितनी बैठकें करी आज 4 धाम यात्रा को लेकर, सारी यात्राओं में जब हम परिवहन के लोगों से, होटल वालों से, पर्यटन से काम करने वाले लोगों से, जिनसे भी हमने बात करी, तो आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले ही सारी बुकिंग हो गई। और आज पहला दिन था जब मैं गंगोत्री जा रहा था, हरसिल से लेकर गंगोत्री तक पूरे रास्ते भर जो है श्रद्धालु और यात्रियों की इतनी अपार भीड़ थी। भाइयों बहनों, वो सच होने जा रहा है। और निश्चित रूप से आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी कह रहे थे, मैं भी ऐसे, मुझे लोग कह रहे थे जब मैं लखनऊ गया था कि योगी जी तो आपके उत्तराखंड के हैं। मैंने कहा उत्तराखंड की भूमि ने, उत्तराखंड की मां ने उनको जन्मने का काम किया है, लेकिन अब वो उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश की जो है, एक तरह से मैं कहूं कि धरोहर है। पूरे देश के अंदर लोग उनकी मांग करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सबकी तरफ से उनका इस देवभूमि आगमन पर, अपने जन्म स्थान पर आगमन पर, उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि 21 सालों से एक मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का चल रहा था। 21 साल पूरे हो गए, हमारा बंटवारा नहीं हो पाया था, बहुत सारी चीजें। और मैं महाराज जी के पास गया, महाराज जी के बारे में मेरा ये इंप्रेशन था कि महाराज जी बहुत सख्त है। जैसा अनुशासन में रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो मैं जब गया, आपके साथ मैंने सवेरे जलपान किया और जलपान के बाद मैंने केवल इतना कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाला है
और मैं अब यहाँ बंटवारे को लेकर आ गया हूँ। सारे अखबारों में छपा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए लखनऊ आए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रास्ता निकलेगा। तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया ऐसे हाथ से। और जो मामला 21 सालों में जिन परिसंपत्तियों का विवाद नहीं निकला था, मुश्किल से 20 मिनट की बैठक हुई और 20 मिनट की बैठक में सारे मामले आपने हल कर दिए। मैं इसके लिए भी आपका हृदय की गहराइयों से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये जो महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय है, और अभी आदरणीय महाराज जी गाड़ी में आते समय मुझे कह रहे थे कि आप सबको पता है उत्तराखंड का बड़ा युद्ध आप सबके आशीर्वाद से जीत गए और मैं व्यक्तिगत लड़ाई अपनी हार गया। तो महाराज जी मुझे कह रहे थे कि आज आपके चुनाव अभियान की शुरुआत भी इस महाविद्यालय से हो जाएगी, क्योंकि चंपावत में जो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, और उस स्थान के बारे में मैं 21 अप्रैल को पिछले दिनों जब सबसे पहले दिन ये हुआ कि उसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव में जाना है, तो मैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के उस ऐतिहासिक स्थान पर गया जहां पर नेपाल से सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी आए थे। और आज इस महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, जिसके संचालन में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, और लगातार वहां से वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ पर चूंकि अभी यहाँ से ऋषिकेश तक और यहाँ से कोटद्वार तक इसके बीच में कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है, इसलिए भाई बहनों यहाँ पर आर्ट्स क्लास बीए की कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी चलाई जाएगी। और ऐसा पवित्र स्थान है जिसने उत्तराखंड को पूरे भारत के नक्शे में ही नहीं, विश्व के नक्शे पर स्थान दिलाया है, विश्व पर चमकाया है और उत्तराखंड की पहचान को बढ़ाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी इस महाविद्यालय के लिए जो भी अभी अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी या अन्य कोई भी विस्तार करना होगा, तो हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। महाराज जी को तो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम स्वयं ही इसको करेंगे। मैं आज इस अवसर पर महाराज जी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय सांसद और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी मंच पर विराजमान हैं, बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, सतपाल महाराज जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, हमारे चिदानंद जी महाराज मंच पर हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका जो मुझे परसों कह रही थी कि भाई साहब मैं लगातार 3 दिन से हम और धन सिंह जी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। आप सब ने जिनको यहाँ से आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर और प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर भेजा है, सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्षा जी और संपत भाई समेत सभी गणमान्य सभी का मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और आप सब की तरफ से एक बार पुनः आदरणीय महाराज जी का यहाँ आने पर अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इन 5 सालों में कैसे यूपी का विकास हुआ है, कैसे यूपी बदल रहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वहां पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए जाएंगे और कहा जा रहा है कि काफी समय के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचेंगे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड तो उनका किस तरीके से स्वागत किया गया और पंचूर में अपनी मां से मिलेंगे, ये उस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं जब मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका स्वागत किया गया, मूर्ति का अनावरण किया गया और
इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी इस दौरान नजर आए और भव्य तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। यमकेश्वर में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि आदित्यनाथ का गृह ब्लॉक माना जाता है और 4 मई को अपनी पैतृक गांव भी जाकर स्वजन से भेंट भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के हिस्से में आए अलकनंदा होटल को राज्य को समर्पित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के होटल का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के बंटवारे के संबंध में 18 नवंबर 2021 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति पर कार्रवाई को लेकर बातचीत हो सकती है। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यमकेश्वर से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर मौजूद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर मौजूद हैं। क्योंकि उत्तराखंड के दौरे की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जिस तरीके से विकास किया जा रहा है उस बात का भी यहां पर जिक्र किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ शिष्यों का सम्मान चल रहा है, वो तस्वीर आप प्राप्त करेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में शिक्षकों का सम्मान चल रहा है। ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही उन शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। मंच पर वो शिक्षक मौजूद हैं जिनका एक एक करके सम्मान किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है और दोनों जो पूर्व सीएम है वो भी मंच पर मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी मंच पर नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए जाएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि काफ़ी समय के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचेंगे और अपनी बहन की जो मुराद है कि वो एक बार अपने मां से मिलने के लिए आए। उन्होंने बहुत भावुक होकर सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा था कि एक बार गांव आए और अपने मां से मुलाकात करें। और हालांकि आपको बता दें कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ न्यूज़ 18 से उनकी बातचीत हो रही थी मैनेजिंग एडिटर से, तब भी उन्होंने ये कहा था कि अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। और वो दिन आ गए हैं जब वो उत्तराखंड में मौजूद हैं और अपनी मां से मिलने के लिए पंचूर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काफी वो भावुक क्षण होगा जब सीएम अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचेंगे। और यही बात आपको बता दें कि उनकी बहन ने, सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा था कि वो एक बार आए गांव में और अपनी मां से मुलाकात करें। तो अभी आप देख रहे हैं यमकेश्वर की तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जब सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर रहे थे और जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने यूपी के विकास के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करते हुए, और ये भी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी